हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। बच्चों, आज की क्लास में हम क्लास 7th इंग्लिश चैप्टर नंबर 9 के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट अस डिस्कस। कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो बेस्ड ऑन शानाज पोस्ट कार्ड्स। एन एग्जांपल हैज बीन डन फॉर यू। शेयर योर आंसर्स विद योर क्लासमेट्स एंड द टीचर। शाना ने जो अपना एक्सपीरियंसेस पोस्ट कार्ड्स में लिखकर अपने फ्रेंड्स से शेयर किए थे, उनके बेस पर हमें ये टेबल भरनी है। यहाँ पर है प्लेसेस विजिटेड एंड यहाँ है इंटरेस्टिंग डिस्क्रिप्शंस एंड एक्टिविटीज। तो दोनों में जो भी कॉलम ब्लैंक है हमें वो फिल करना है। तो सबसे पहले एक करके दिखाया हुआ है, थाजीवास ग्लेशियर कश्मीर में है। व्हाइट एंड ब्लू ग्लेशियर्स थ्रोइंग स्नोबॉल्स हमें दिया है हिमाचल प्रदेश। शाना ने क्या इंटरेस्टिंग डिस्क्रिप्शन बताया है अपने फ्रेंड्स को पोस्ट कार्ड में और वहाँ क्या एक्टिविटी की, ये हमें यहाँ लिखना है, जो कि मैंने पहले ही लिखा हुआ है। वहां पर माउंटेन्स हैं, बहुत शांति है और कलरफुल बर्ड्स चिरपिंग। उसने ये भी बताया था कि वेस्ट की तरफ से बियर्स के ग्लोरिंग की आवाजें आ रही हैं, तो लिख सकते हैं ग्लोरिंग ऑफ बियर्स। नेक्स्ट है वॉकिंग थ्रू ए थिक फॉरेस्ट टू रीच द ट्री हाउस। ट्री हाउस में वो गए थे बहुत घने जंगल के थ्रू वॉक करके, और ये कहाँ पर किया उन्होंने? अरुणाचल प्रदेश में। फोर्थ, गुजरात। गुजरात का शाना ने क्या डिस्क्रिप्शन दिया था? वहां पर बहुत हॉट ड्राई डेजर्ट लाइक ए बीच विदाउट सी। वहां बहुत गर्मी, बहुत सूखा और ऐसा लग रहा था कि बिना समुद्र के वो एक समुद्र तट पर है। लव्ड दी कलरफुल क्लोथ्स, लेकिन उसे वहां के रंग बिरंगे कपड़े बहुत पसंद आए। नेक्स्ट है दी नर्मदा रिवर, राफ्टिंग इन दी फास्ट रिवर। अपा गॉट स्केयर्ड एंड रिफ्यूजेस टू राफ्ट अगेन। अब है चेन्नई। चेन्नई में जाके क्या किया? लर्निंग टू सर्फ। अम्मा एंड अपा स्प्लैशिंग वाटर लाइक चिल्ड्रन। यहाँ हमें डिस्क्रिप्शन दिया है, उसके बेस पे हमें प्लेस विजिटेड बताना है। फ्लोटिंग एंड लुकिंग एट द फिश। अपा एंड अम्मा वेंट फॉर ए डाइव। ये उन्होंने किया था उलाईकुडू बीच पर। Next page, let us think and reflect. Read the extract given below and answer the questions that follows. Extract दिया है, उसके बेस पे हमें questions करने हैं। Amma tells me that places like the Sundarbans are called wetlands. I never knew such a place existed and that it was possible for trees called mangroves to grow in sea water. But Amma is sad about how much this place floods today. We also saw crocodiles and a lonely snake while boating. I hope they don't follow us home. How is everyone? Are you missing me yet? चैप्टर एक्सप्लेनेशन में ये एक्सप्लेन किया हुआ है। इसके क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। What feeling does Shana most likely experience when she says I never knew such a place existed? शाना के मन में क्या होगा जब उसने ये कहा कि मुझे यही नहीं पता था कि ऐसी जगह भी कहीं होती है? इसका आंसर है वंडर। नेक्स्ट है complete the following sentence with a suitable reason. Okay, Amma is sad about the frequent flooding in Sundarbans because it damages the wetlands, harms the people and affects the mangroves and wildlife लिविंग देयर। सुंदरबंस का अपना एक अलग से इकोसिस्टम है, वहां पर मैंग्रोव्स ट्रीज उगते हैं जो कि सॉल्टी वाटर में भी उग पाते हैं। उसकी अम्मा किस लिए उदास थी कि इतनी फ्लड के कारण वहां जो वेटलैंड की जो इकोसिस्टम है उसको हार्म भी पहुंच रहा है और वहां का एनवायरमेंट अफेक्ट हो रहा है। थर्ड, सेलेक्ट द एविडेंस फ्रॉम द टेक्स्ट दैट रिफ्लेक्ट ए फीलिंग ऑफ स्पीकर्स स्लाइट नर्वसनेस। किस लाइन से हमें ये पता चलता है कि शाना नर्वस थी? जब शाना क्रोकोडाइल और एक स्नेक को देखती है जब वो बोटिंग कर रहे होते हैं, तो वो कहती है आई होप दे डोंट फॉलो अस होम। इससे हमें पता चलता है कि शाना थोड़ी नर्वस हो गई थी। फोर्थ, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट अप्लाइज टू बोथ द असर्शन एंड द रीजन। असर्शन होता है कोई कथन दृढ़पूर्ण होकर कहा गया हो, और रीजन मीन्स कोई ऐसी बात जो उस कथन को सपोर्ट करती हो। अब यहाँ पर हमें असर्शन दिया है द स्पीकर इज मिसिंग हर फ्रेंड्स। उसका रीजन यहाँ दिया है द स्पीकर विशेज टू नो द वेल बीइंग ऑफ हर फ्रेंड्स। ये हमें 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं, ये बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। सबसे पहले है बोथ द assertion एंड द रीजन आर ट्रू एंड द रीजन करेक्टली एक्सप्लेन द assertion। बी पार्ट है बोथ द assertion एंड द रीजन आर ट्रू बट द रीजन डज नॉट करेक्टली एक्सप्लेन द assertion। सी है द assertion इज ट्रू बट द रीजन इज फॉल्स। बोथ द assertion एंड द रीजन आर फॉल्स। इसका पार्ट ए ठीक है क्योंकि जो हमें assertion दिया हुआ है उसको दिया गया रीजन एक्सप्लेन करता है। Next, Amma and Appa are fast asleep and I should be sleeping too. But I just love looking out of the window. I think we are in the southwest part of the country in Goa and you wouldn't believe how nice the plateaus look. There are so many hills here and beaches too. Next page. There are
Also a lot of tunnels that the trains goes through. I used to be afraid of tunnels, but I am not anymore. Someday I wish we could all go on a tour of the plateaus. Okay, अब इस extract के base पर हम questions करेंगे. Number 1, complete the sentence with a suitable reason. The speaker chooses to stay awake because आगे लिखेंगे she enjoys looking out of the window at the beautiful plateaus, hills and beaches. Second है, what does the speaker means by saying you wouldn't believe how nice the plateaus look? शाना कह रही है कि तुम विश्वास नहीं करोगे कि यहाँ से प्लेटूज कितने अच्छे दिखते हैं. वो इन शब्दों से क्या बताना चाह रही है? इसका आंसर लिखते हैं. By saying you wouldn't believe how nice the plateaus look, the speaker means that the plateaus look so beautiful and surprising that others might find it hard to imagine without seeing them. Third, what has been the change in the speaker's attitude towards tunnels? शाना ने बताया कि पहले उसे टनल से डर लगता था, लेकिन अब उसे टनल से डर नहीं लगता क्योंकि उसने बहुत सारी टनल्स देख ली है. तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, फ्रॉम फियर टू कंफर्ट. नेक्स्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम those given in the brackets. The speakers wish to share the experience of touring the plateaus with others indicates her sense of connection as well as the value she places on shared experiences with her peers. Peers होता है friends. क्वेश्चन आंसर्स करते हैं. आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 1, शाना मेंशंस दैट शी यूज्ड टू बी अफ्रेड ऑफ टनल्स. व्हाट कुड हैव बीन द मोस्ट लाइकली रीजन फॉर हर टू बी स्केयर्ड ऑफ टनल्स? शाना कहती है कि मैं टनल से बहुत डरती थी. आपको क्या लगता है कि शाना को टनल से क्यों डर लगता होगा? बच्चों, जब भी हम ट्रेन में होते हैं और टनल्स में एंटर करते हैं तो सबको डर लगता होगा क्योंकि वहां सबसे पहले तो अंधेरा हो जाता है और हम टनल्स वाले रास्ते से जाने के लिए बहुत यूज्ड टू नहीं होते हैं. तो इसका आंसर लिखते हैं. द मोस्ट लाइकली रीजन इज दैट टनल्स आर डार्क, एनक्लोज्ड एंड अनफैमिलियर प्लेसेस व्हिच कैन मेक अ चाइल्ड फील अनईजी और स्केयर्ड. सेकंड क्वेश्चन, डू यू थिंक शानाज अप्पा एंड अम्मा एंजॉय themselves just like children's do? क्या आपको लगता है शाना के अम्मा और पापा ने एंजॉय किया बच्चों की तरह? सपोर्ट योर आंसर विद एविडेंस फ्रॉम द टेक्स्ट. हम जानते हैं कि उन्होंने बहुत एंजॉय किया. हमने चैप्टर में पढ़ा है कैसे एंजॉय किया, एक दूसरे के ऊपर स्नो बॉल्स फेंककर और वाटर स्प्लैश करके. तो इसका आंसर लिखते हैं. यस दे डिड. फॉर एग्जाम्पल, दे थ्रू स्नो बॉल्स एट ईच अदर इन कश्मीर एंड स्प्लैश्ड वाटर लाइक चिल्ड्रन व्हाइल लर्निंग टू सर्फ इन Puducherry. Question number 3. Shana mentions less snow in the glaciers and more flooding in the Sundarbans. Explain what these observations indicate. अब शाना बता रही है कि उन्होंने ग्लेशियर्स पर स्नो कम देखी और सुंदरवन का एरिया कैसा था, पूरा फ्लडेड था, बाढ़ आई हुई थी. इन ऑब्जर्वेशंस से आपको क्या पता चलता है? इसका आंसर लिखते हैं. These observations indicate the effects of climate change. Melting glaciers due to rising temperatures and frequent flooding caused by rising sea levels or environmental changes. Fourth, Shana's visits to different parts of the country highlights the diversity of India's geography. Support this statement with evidence from the text. शाना कंट्री के कोने कोने घूम रही है और उसने अपने पोस्ट कार्ड्स में जितने भी अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं उससे हमें ये पता चल रहा है कि हमारी जो इंडिया की जो ज्योग्राफी है वो बहुत डाइवर्स है. तो हमारी कंट्री की भौगोलिक स्थिति बहुत भिन्न है अलग अलग जगहों पर. तो हमें अपने इस स्टेटमेंट को एविडेंस के साथ प्रूव करना है. तो इसका आंसर लिखते हैं. Shana describes many landscapes such as glaciers in Kashmir, thick forest in Arunachal, desert in Gujarat, wetlands in the Sundarbans, plateaus in Goa and beaches in Tamil Nadu. This shows India's geographical variety. Fifth, how does Shana use language to convey her excitement, curiosity and sometimes her fear about the places she visits? इसका आंसर लिखते हैं. She uses expressive and playful language like you wouldn't believe how nice the plateaus look. इससे हमें पता चल रहा है कि शाना क्या थी, बहुत एक्साइटेड थी. नेक्स्ट है, I would love to meet a bear and give it a hug. इससे हमें क्या पता चल रहा है, वो बहुत क्यूरियस थी. And I hope they don't follow us home. इससे पता चल रहा है कि शाना थोड़ी बहुत डरी हुई थी जब उसने बोटिंग करते टाइम क्रोकोडाइल और स्नेक देखा था. नेक्स्ट है, What might Shana have learned from her travels across India? शाना ने अपने ट्रेवलिंग के दौरान क्या क्या सीखा? हाउ वुड इट इम्पैक्ट हर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंट्री? और ये उसकी समझ को कैसे बढ़ा रहा है? इसका आंसर लिखते हैं. शाना लाइकली लर्नड अबाउट इंडियाज रिच ज्योग्राफी, वाइल्ड लाइफ, कल्चर्स एंड लैंग्वेजेस. दिस वुड गिव हर ए डीपर अप्रिशिएशन ऑफ हर कंट्रीज डाइवर्सिटी एंड हेल्प हर अंडरस्टैंड हाउ पीपल लिव डिफरेंटली अक्रॉस रीजन्स.
Seventh, what could be the author's purpose of presenting the text in the form of postcards? इस चैप्टर में ऑथर ने पोस्ट कार्ड के थ्रू अपने बात को प्रेजेंट किया है। तो आपको क्या लगता है कि उन्होंने पोस्ट कार्ड में ही क्यों ये सब मेंशन किया है? तो इसका आंसर लिखते हैं, द पर्पस इज टू मेक द नरेशन मोर पर्सनल, एंगेजिंग एंड रिलेटेबल. पोस्ट कार्ड्स गिव ए सेंस ऑफ ट्रेवल एंड डायरेक्ट शेयरिंग ऑफ एक्सपीरियंसेस विद फ्रेंड्स. Next page, let us learn. Read the words from the text given in column 1 and match them with the suitable pictures in column 2. Okay, हमें वर्ड्स दिए हैं और पिक्चर दिए हैं, हमें इनको मैच करना है। ये बहुत इजी है। ये हमें दिखाई दे रहा है ट्री हाउस, ये है प्लेटूज, ये है राफ्टिंग। राफ्टिंग में हवा से भरी हुई बोट होती है और नदी के तेज प्रवाह में राफ्टिंग करना बहुत ही एडवेंचरस और स्केरी होता है। ये है पेबल्स, चिकने और छोटे छोटे पत्थर जो समुद्र के किनारे मिल जाते हैं। ये है वेटलैंड, मैंने एक्सप्लेन किया था। वेटलैंड्स वो भूभाग होता है जहाँ पर जल स्तर सतह से ऊपर होता है और जो ये एरिया होता है ज्यादातर पानी में डूबा होता है, और ये है ग्लेशियर्स. Next page, read the situations given in column 1, choose the associated words from the text given in the box below and write them in column 2. An example has been done for you. Okay, ये हमारे words हैं, हमें column 2 में इनको fill करना है, जौन सा भी column 1 के साथ मैच करेगा। और एक हमें करके दिया हुआ है, in the middle of the night the little boy heard a loud noise. He felt so afraid that he couldn't sleep. इससे क्या पता चल रहा है? बच्चा सो नहीं पाया, उसे एकदम से रात को बहुत जोर से आवाज आई, मीन्स वो डर गया है, scary. Second, there used to be a bookstore near my house, but it is now shifted to the town. यहाँ आएगा existed. Third, the flashes of light from the car made her suddenly close and open her eyes several times. बार बार अपनी जल्दी से अपनी आंखों को open close करना blink कहते हैं. Fourth, the children jumped into the pool and threw water at each other with loud noise. Splashed. Fifth, my grandmother's place is so beautiful with all green paddy fields and palm trees. It was a great experience. Amazing. Sixth, when I looked up at the sky, the clouds were not staying at one place. They were moving across the sky. बादल एक जगह पर नहीं दिखाई दे रहे हैं, चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या कहेंगे? फ्लोटिंग. क्वेश्चन नंबर 3, the following words grid has 6 words related to travel used in the lesson. Circle the words in the grid. You can search horizontally and vertically. The last letter of each word has been highlighted. 6 वर्ड हमें इस ग्रिड में ढूंढने हैं और सभी किससे रिलेटेड है? ट्रेवल करने से, यात्रा करने से। ये जो हाईलाइटेड लास्ट लेटर्स हैं उसके हिसाब से मैंने पहले से ही फिल किए हुए हैं, तो देखते हैं क्या है। नंबर 1 पे है बोट, फिर है टूर, ड्रोव, ट्रेन, वॉक्ड, लास्ट है रीच. नेक्स्ट पेज. फोर्थ, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम द टेक्स्ट एंड अंडरलाइन द सब्जेक्ट एंड द वर्ब. नीचे दिए हुए सेंटेंसेस में से हमें सब्जेक्ट को अंडरलाइन करना है. सबसे पहले अम्मा एंड अपा आर फास्ट एस्लीप. यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? अम्मा और अपा, दो सब्जेक्ट हैं यहाँ पर, एंड से कनेक्टेड है दोनों सब्जेक्ट. व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस हैज 2 or more nouns or pronouns that are connected by and, we use a plural verb. जब भी दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े होते हैं तो हम प्लूरल वर्ब यूज करते हैं. प्रेजेंट टेंस में सिंगुलर वर्ब कौन सी होती है? इज, और प्लूरल वर्ब होती है आर. तो ये एक सिंपल प्रेजेंट टेंस है और यहाँ पर वर्ब है आर. सेकंड, इट्स हॉट, ड्राई एंड देयर इज सैंड एवरीवेयर. In case the subject is it, the verb that follows is either is or was, depending on the tense of the sentence. जब भी कोई सेंटेंस it से शुरू हो रहा हो तो it के साथ हम हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं. सिंगुलर वर्ब. इट के बाद अगर प्रेजेंट टेंस है तो इट इज हो गया, अगर पास्ट टेंस है तो इट वाज. थर्ड, देयर आर सो मेनी हिल्स हियर एंड बीचेस टू. अब यहाँ पर देखें सेंटेंस देयर से शुरू हो रहा है. जब भी सेंटेंस देयर से शुरू होता है तो उसके बाद जो सब्जेक्ट होता है वो वर्ब के बाद आता है. यहाँ पर वर्ब क्या है? आर, और फिर वर्ब के बाद हमारा सब्जेक्ट आता है. व्हेन वी बिगिन ए सेंटेंस विद देयर, द सब्जेक्ट कम्स आफ्टर द वर्ब. आगे पढ़ते हैं. द सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस इज क्लोजली लिंक्ड टू द वर्ब. किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट वर्ब से लिंक होता है. कैसे लिंक होता है कि हम सब्जेक्ट के हिसाब से ही वर्ब चुनते हैं. अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल. द वर्ब फॉर्म चेंजेस डिपेंडिंग ऑन वेदर द सब्जेक्ट इज सिंगुलर और प्लूरल एंड इफ इट इज इन द थर्ड पर्सन. चूजिंग द करेक्ट वर्ब बेस्ड ऑन द सब्जेक्ट इज कॉल्ड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब को चूज करना, इसे क्या कहते हैं? सब्जेक्ट
वर्ब एग्रीमेंट। अब इसी बात को हम एग्जांपल से सीखेंगे। लेट अस अंडरस्टैंड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बेटर। ए सब्जेक्ट एंड इट्स वर्ब मस्ट एग्री इवन इफ अदर वर्ड्स और फ्रेजेस कम बिटवीन देम। सेंटेंस चाहे कितना भी बड़ा हो और उसके बीच में कितने भी फ्रेजेस आ रहे हो या और भी वर्ड्स हो, फिर भी सब्जेक्ट और वर्ब दोनों एग्री करने चाहिए। मीन्स सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब और प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब। द फॉर्मेशन ऑफ पैराग्राफ इज इंपॉर्टेंट इन राइटिंग। अब यहाँ पर क्या है? फॉर्मेशन। सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर, तो इसलिए वर्ब भी सिंगुलर। व्हेन द सब्जेक्ट्स आर कंसीडर्ड इंडिविजुअली वी यूज ए सिंगुलर वर्ब। एग्जाम्पल दिया है, एवरी मैन एंड वुमेन हैज द राइट टू वोट। हर महिला और पुरुष को वोट करने का अधिकार है। यहाँ पर ये चाहे एंड से जुड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ पर एवरी मैन एंड एवरी वुमेन बोला गया है। यहाँ पर सब्जेक्ट एक इंडिविजुअल पर्सन है, एवरी मैन, इसलिए हमने वर्ब क्या यूज किया? हैज। हैव यूज यहाँ नहीं करेंगे। सेकंड है, कलेक्टिव नाउन सच एज क्लास, कमेटी, ऑडियंस, टीम कैन बी सिंगुलर और प्लूरल बेस्ड ऑन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सेंटेंस। यहाँ बता रहे हैं कि क्लास, कमेटी, ऑडियंस, टीम ये किसी एक मेंबर से तो बनते नहीं है। क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं, कमेटी में भी 2 से ज्यादा मेंबर्स होते हैं, ऑडियंस लाखों में हो सकती है, टीम में 2 से ज्यादा प्लेयर्स होते हैं। लेकिन इनके साथ हमें सिंगुलर वर्ब लगानी है या फिर प्लूरल वर्ब लगानी है, ये उस पूरे सेंटेंस पर डिपेंड करेगा, ना कि सिर्फ हम ये देखकर कि क्लास है या फिर कमेटी लिखा हुआ है तो हम प्लूरल वर्ब लगा दे। नहीं, ये सब 2 से ज्यादा मेंबर्स से बने हुए हैं, लेकिन यहाँ पर हम सेंटेंस को देखकर वर्ब चूज करेंगे। इफ द सेंटेंस implies the group is acting as one unit, the noun is singular and takes a singular verb। अगर सेंटेंस से ये पता चल रहा है कि क्लास, कमेटी, ऑडियंस, टीम को एक यूनिट मानकर सब्जेक्ट माना गया है, तो हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। इसका एग्जांपल दिया है, द कमेटी डिसाइड्स ऑन द न्यू पॉलिसी टुमारो। यहाँ पर कमेटी को सिंगुलर माना गया है, इसीलिए डिसाइड्स यूज हुआ है, ना कि डिसाइड। सिंगुलर के साथ एस लगता है। नेक्स्ट है, द इंडेफिनिट प्रोनाउंस ईच, आइदर, एवरी, मच एंड नाइदर ऑलवेज रिक्वायर सिंगुलर वर्ब्स। जब भी हम सेंटेंस में ईच, आइदर, एवरी, मच, नाइदर देखेंगे तो हम वहां पर क्या लगाएंगे? सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। ईच ऑफ द चिल्ड्रन वॉज गिवन ए गिफ्ट। अब यहाँ पर देखेंगे चिल्ड्रन का यूज हो रहा है। चिल्ड्रन क्या है? प्लूरल है, लेकिन यहाँ पर क्या कहा है? ईच ऑफ द चिल्ड्रन मीन्स हर एक बच्चे को गिफ्ट दिया जाएगा, इसलिए ये क्या है? सिंगुलर। सिंगुलर वर्ब यूज हुई है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। नेक्स्ट, सब्जेक्ट्स दैट लुक प्लूरल बिकॉज दे एंड इन एस बट रेफर टू वन थिंग आर सिंगुलर। बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो सब्जेक्ट्स एस से एंड हो रहे हैं, वो प्लूरल लगते होंगे लेकिन वो सिंगुलर होते हैं, इसलिए हम वहां पर सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। मीन्स इज का यूज करेंगे, आर वर्ब का यूज नहीं करेंगे। जैसे कि मैथमेटिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। अब यहाँ पर हम लिख दें फिजिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, या कोई और सब्जेक्ट, इकोनॉमिक्स या किसी भी सब्जेक्ट के बारे में लिखेंगे, चाहे हमें वो देखने में प्लूरल लग रहा है, लेकिन ये क्या है? सिंगुलर होते हैं, और यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। नेक्स्ट है, सम नाउन्स लाइक ग्लासेस, सीजर्स, पेंट्स एंड टोंग्स आर प्लूरल बट टेक ए सिंगुलर वर्ब when the phrase pair of is placed before it। Here pair is the subject। Glasses, scissors, pants ये सब plurals हैं, लेकिन जैसे ही हम उनके आगे पेयर ऑफ लगा देंगे तो वो क्या बन जाएगा? सिंगुलर सब्जेक्ट बन जाएगा, और हम उसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। The pair of scissors is sharp। Next page, when subjects are joined by or nor, the verb should match the subject that is closer to it। इसको हम सेंटेंस से समझते हैं। नाइदर द स्टूडेंट्स नॉर द टीचर वांट्स टू कैंसिल द ट्रिप। अब यहाँ देखो, यहाँ पे सिंगुलर वर्ब क्यों यूज किया है? ये देखो, इसमें कहा गया है जब और नॉर यूज हो रखा हो तो जो भी वर्ब सब्जेक्ट के बिल्कुल नियर होगी, जैसे यहाँ सब्जेक्ट है टीचर और उसके हिसाब से हम वर्ब चूज करेंगे। टीचर सिंगुलर है, इसलिए यहाँ आया वांट्स। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस का यूज होता है, तो यहाँ टीचर वांट्स टू कैंसिल द ट्रिप आया। और वैसे यहाँ पर 2 सब्जेक्ट्स की बात की जा रही है, स्टूडेंट्स और टीचर की। यहाँ टीचर होता स्टूडेंट्स की जगह पर, स्टूडेंट यहाँ होता तो हम यहाँ वांट लिखते। नेक्स्ट है, आइदर द मैनेजर और द एम्प्लॉयज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मिस्टेक। एम्प्लॉयज यहाँ पर सब्जेक्ट माना गया क्योंकि ये सेंटेंसेस किससे कनेक्टेड है? और से, नॉर से, तो इसलिए एम्प्लॉयज के हिसाब से हम यहाँ पर वर्ब चूज करेंगे। एम्प्लॉयज प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगी, एम्प्लॉयज आर। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। अब जो भी हमने पढ़ा है उसके हिसाब से हम वर्ब फिल करते हैं। नंबर 1, ए पेयर ऑफ ग्लासेस इज, क्योंकि जैसे ही पेयर लगा तो सब्जेक्ट चाहे यहाँ ग्लासेस लिखा हुआ है लेकिन इसे सिंगुलर माना जाएगा। ए पेयर ऑफ ग्लासेस इज एसेंशियल व्हेन ट्रेवलिंग टू सनी डेस्टिनेशंस। सेकंड, आइदर द टूर गाइड और द टूरिस्ट हैव
टू अराइव फर्स्ट एट द मीटिंग प्लेस। अब यहाँ पर गाइड, टूर गाइड और टूरिस्ट को और से जोड़ा गया है। यहाँ पर जो भी बाद में अपना सब्जेक्ट है उसके हिसाब से हम वर्ब को चूज करेंगे। टूरिस्ट प्लूरल है तो यहाँ पर हमने हैव का यूज किया। थर्ड, द इंफॉर्मेशन ऑन ट्रेवल एक्सपेंसेस इज यूजफुल फॉर फर्स्ट टाइम ट्रेवलर्स। यहाँ पर बेशक एक्सपेंसेस यूज हो रखा है लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, द इंफॉर्मेशन। फोर्थ, नाइदर द फ्लाइट क्रू नॉर द पायलट वॉज अवेयर ऑफ द डिले। यहाँ पर पायलट के हिसाब से हमें वर्ब चूज करनी है। पायलट सिंगुलर है तो वह भी सिंगुलर आ गई। Fifth, the news about the heavy rains makes many people reconsider their vacation plan. यहाँ पर the न्यूज की बात हो रही है, makes आ गया। 6, a pair of binoculars is useful for spotting wildlife on a safari. a pair जहाँ भी लग जाए वो सिंगुलर हो जाता है, is आ गया। 7th, the hill stations in India remain a popular travel destination during winter. The hill stations रिमेन आ गया, क्या है ये, प्लूरल है। 8, कीपिंग अकाउंट्स इज इम्पोर्टेंट फॉर स्पेंडिंग मनी वाइजली ड्यूरिंग ट्रेवल। अकाउंट्स प्लूरल लग रहा है लेकिन ये क्या है, सिंगुलर, हम ये पढ़ चुके हैं। 9th, आइदर द टिकट और द बस पासेस नीड टू बी यूज्ड फॉर ट्रेवलिंग इन द टूरिस्ट बस। यहाँ पे बस पासेस प्लूरल है तो नीड का यूज हुआ, सिंगुलर होता तो नीड्स आता। 10th, नाइदर द पैसेंजर्स नॉर द टैक्सी ड्राइवर वाज अवेयर ऑफ द बेस्ट रूट टू द होटल। यहाँ पर नॉर से दो सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं लेकिन जो लास्ट वाला सब्जेक्ट है उसके हिसाब से वर्ब यूज होगी। ड्राइवर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर वाज यूज हुआ है। ओके बच्चों, आज की क्लास में इतना ही। रिमेनिंग क्वेश्चन आंसर्स हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।